नार्सिसिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। और ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी लेकर डूबते हैं। मेरा आज वीडियो बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था एंड आई थिंक सेड दैट आई एम द लास्ट पर्सन जो पॉलिटिक्स के ऊपर बात करता है। बट आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड आई एम अ पाकिस्तानी एंड अबव ऑल आई एम अ ह्यूमन बीइंग। और ये जो कुछ हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। इसमें बेसिकली अगर आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, there are two people or 2 or 3 people on the top power जो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, जो अपने आप की वाह वाह करवाने के लिए अपने उनका बस चले वो नेहरू का था ना, पूरा उसने रोम जला दिया था। तो ये लोग पूरी दुनिया जला देंगे अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। कौम को ध्यान रखना चाहिए दोनों तरफ की। और मेरे ख्याल में कि हमें अकल के नाखून लेने चाहिए। और ये जो स्टुपिडिटी का एक वॉर और तूफान है, बदतमीजी और एक सब कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पे। व्हाट आर यू पीपल ट्राइंग टू डू? आप लोग क्या सब पागल हो या आप लोग सब लोग इतने इलिटरेट हो? आई मीन एक सेन पर्सन कैन नॉट इवन थिंक ऑफ राइटिंग थिंग्स जो दोनों तरफ से लिखी जा रही। ओके, मैं जो बात कर रही थी वहीं पे वापस चलते। नार्सिसिस्ट क्या होता है? नार्सिसिस्ट वो आदमी होता है जो समझता है कि मैं सबसे खूबसूरत हूं, मैं सबसे बेहतर हूं, मैं सबसे अक्लमंद हूं, मुझे सबसे ज्यादा पता है। और उसको दूसरे इंसान को तकलीफ देके खुशी होती है। अब ये जो बात है ना, दूसरे इंसान को तकलीफ देके खुशी होती है, इसमें दूसरे इंसान पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितनी तकलीफ देने देता है। नार्सिसिस्ट जो है वो पहले आपको एक कदम आगे आएगा आपको तकलीफ देने में। अगर आप रिटेलिएट नहीं करेंगे या उसको उसकी जगह नहीं दिखाएंगे तो वो दूसरा कदम उठाएगा, तीसरा कदम उठाएगा। वो आपको घुसता ही जाएगा आपकी पर्सनल स्पेस में, क्योंकि उसकी अपनी पर्सनल स्पेस कोई नहीं होती, उसकी कोई लिमिट्स नहीं होती, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। he will keep on or she will keep on breaking you जितना जहां तक आप उसको आने देंगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी वाहवाह के लिए कि मेरी वाहवाह हो जाए या मैं और मैं ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे इसका बहुत सा गुस्सा चढ़ा है। आई एम सॉरी अगर मेरी बातें किसी को बुरी लग रही हो। आई एम नॉट बेसिकली अ वेरी लाउड पर्सन, बट सिचुएशन इस किस्म की है कि समझ नहीं आती। इंसान बोले तो बोले क्या? इंडिया के खिलाफ बोले तो क्या बोले? पाकिस्तान के बारे में बोले तो क्या बोले? दोनों ही इडियट्स हैं, दोनों ही, सॉरी फॉर द वर्ड, दोनों ही अननेसेसरी और बचकाना बिहेवियर कर रहे हैं। ये जो पता नहीं, मे बी इट इज पॉसिबल, लोग कह रहे हैं यहाँ पे जो बाहर की न्यूज है, इंडिया पाकिस्तान में तो आई एम श्योर असली न्यूज नहीं आती होंगी। यहाँ की जो न्यूज है उसमें ये कि जो हमला शमला हुआ था वो जहाँ का भी हुआ था, वो इन्होंने खुद ही करवाया था। दैट वाज अ फॉल्स फ्लैग। वो करवाया था क्यों? क्योंकि वो अपने जहाज लेके बैठा हुआ है और उसके आ रहे हैं इलेक्शंस और उसको कोई नहीं दे रहा, वोट्स नहीं दे रहा और उसको वोट्स चाहिए। लास्ट टाइम भी बड़ी मुश्किल से वो आया था और उसको वोट्स चाहिए। इंडियन लोगों को बात क्यों समझ में नहीं आती है? वाई आर पीपल सच विदाउट ब्रेन्स? उसको वोट चाहिए और उसको वोट किस तरह से मिलेगा? पाकिस्तान के खिलाफ। अब इंडिया और पाकिस्तान में एक सुतेले भाइयों वाली जंग चल रही जिसकी मुझे समझ वाकई नहीं आती है। आई मीन व्हाट, इट्स बीन लाइक व्हाट 75 76 77 years नाउ। लेट इट गो मैन, लेट इट गो। तीसरी जनरेशन तुम लोगों की आ गई है, गेट ओवर इट। बट नहीं, एक दूसरे को छेड़छाड़, एक दूसरे के खिलाफ और बदतमीजियां और तूफान बदतमीजी। हम लोग पढ़े लिखे नहीं है। बेसिकली बेसिक बात जो है ना वो एजुकेशन पे आके खत्म होती है, पढ़े लिखे नहीं है। पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर आके इंडिया को हक करने का कोई हक नहीं था। यहां पे मेरी लिमिट खत्म हो गई, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। पाकिस्तानियों ने रिएक्ट नहीं किया, यहां पे मेरी लिमिट खत्म हो गई। पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली अंदर से ये दोनों एक ही हैं। क्योंकि वो बगैर वीजे के आता है इनके घर की शादियां अटेंड करने, तो ज़ाहिर रिलेशनशिप है तो आता है ना, हाथ पकड़ के गले लगा के जफियां लगा के मिलते हैं, तो कोई एथिकल अनएथिकल कुछ तो रिलेशनशिप होना ही चाहिए। आई डोंट नो बट कुछ है तो है ना कि कोई भी नहीं बोला इनके खिलाफ।
और उनको पता है कि नहीं बोलेगा, और वो घुसी चली आ रहे हैं, बदतमीजी करी जा रहे, कोई मदद को नहीं आएगा। आपने पैलेस्तीन को नहीं देखा, हम गए थे उनकी मदद करने, कोई मदद को नहीं आता। ये अमेरिका ने कुछ कह दिया, वो फलाना कुछ कह देगा, वो कुछ कह देगा, कोई नहीं आएगा। इट इज योर हाउस, इट इज योर कंट्री, यू हैव टू डिफेंड इट, पीरियड, बस। और जब तक आप अगले इंसान को ये नहीं बताएंगे कि भाईजान दिस इज योर लिमिट, जाओ अपने घर जाओ वापस, आप लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, बट नॉट विद अस, तो वो नहीं जाएंगे। ये इतना तमाशा करते हैं जी, फलाना आ गया था इंडिया में, ये हो गया था, खुद क्या करते फिर है। इंडियन पीपल आर मे बी नॉट बैड, आई डोंट नो, मेरे बड़े अच्छे मरासिम हैं इंडियन लोगों के साथ, लेकिन वो इंडियन है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरे एक केस आया था, तो उसमें वो फैमिली थी जिसमें शादी हुई थी, और वो शादी खत्म हो गई या हो रही थी जब, तो उस लड़की ने मुझे आके बड़ी अच्छी मजे की बात कही, वो मुझे बड़े देर तक याद रही। उसने कहा मेरे देवर ने, कि तेरे जेठ ने, जो भी था, उसने मुझे कहा कि आई नो यू आर अ गुड वुमन, आई नो तुम्हारी गलती नहीं है, आई नो मेरे भाई की गलती है, लेकिन वो मेरा भाई है। जहां पे बात आएगी डिफेंड करने की, मुझे पता भी होगा कि उसकी गलती है, तो मैं उसी को डिफेंड करूंगा, बिकॉज वो मेरा खून है। तो ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए कि हमारा अपना खून है, हमें खुद ही हमारा अपना मुल्क है, हमें ही डिफेंड करना है। कोई दूसरा मुल्क आके डिफेंड नहीं करेगा, कोई नहीं आएगा। इट इज एक्सट्रीमली सैड कि इंडिया हैज डन दिस व्हाट इट हैज डन, बट इट इज मैं इसको इतना ज्यादा उसलिए नहीं ले रही बिकॉज द पर्सन बिहाइंड इट इज एन एक्सट्रीमिस्ट, और वो जो है वो एक वो लफ्ज में यहाँ पे नहीं बोल सकती वरना ये लोग मेरा वीडियो बंद कर देंगे, तो वो है, और उसको शौक है फैलाने का, ये सब कुछ वो लगाता है नाम दूसरे लोगों का, दूसरे मुल्कों का, लेकिन करवाता वो खुद है। तो और हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं वो उन्होंने धोखे भी दी है। तो इसलिए अगर कौम नहीं उठी, अगर अब कौम नहीं उठी, तो सारी उम्र बैठी रहेगी। बैठी भी क्या रहेगी, फिर लेटी रहेगी सारी उम्र। I'm sorry, I don't want to say anymore.